राधे राधे। आज हम डिस्कस करेंगे आपकी पाम में मौजूद हेडलाइन। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर हम बात करें हेडलाइन की, तो हेडलाइन इंडिकेट करती है हमारी मेंटल स्ट्रेंथ को, हमारी मानसिक स्थिति को, हमारे अंदर कितनी कैपेबिलिटी है और हम अपने लाइफ में डिसीजंस कैसे लेते हैं। ये सब हम हेडलाइन को देख के इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। आजकल के स्ट्रेस ओरिएंटेड एनवायरनमेंट में बहुत मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए अपने मेंटल हेल्थ और मेंटल स्ट्रेस को मैनेज करना। बट आपकी हेडलाइन को देख के हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि आप स्ट्रेस कितना अच्छे से मैनेज करते हैं, आप स्ट्रेस में रहते हैं या नहीं, आपके डिसीजन मेकिंग्स कैसे हैं, आप डिसीजन लेने में कितने टाइम लेते हैं और आपके डिसीजंस आप सोच समझ के लेते हैं या जल्दबाजी में लेते हैं। ये सब हेडलाइंस को देख के फाइंड आउट किया जा सकता है। किस तरीके के करियर ऑप्शंस आपके लिए बेस्ट रहेंगे, आप एनालिटिकल इंसान हैं या फिर इमेजिनेटिव हैं या फिर आप क्रिएटिव इंसान हैं, ये भी आपकी हेडलाइन काफ़ी हद तक इंडिकेट कर देती है। अगर हम बात करें हेडलाइन के ओरिजिन की, तो आपकी जो मस्तिष्क रेखा है वो उसका ओरिजिन 3 अलग अलग जगह से हो सकता है। एक तो आपका जुपिटर माउंट से, एक आपका लाइफ लाइन से और दूसरा आपका मार्स माउंट से। अगर आपकी हेडलाइन ओरिजिनेट हो रही है जुपिटर माउंट से, तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग हेडलाइन कंसिडर की जाती है। ऐसे लोग बहुत एम्बिशियस होते हैं, ये जिस काम को ठान लें उसको करके ही दम लेते हैं, क्योंकि इनकी डिटर्मिनेशन पावर भी बहुत अच्छी होती है। साथ ही ये अपने गोल्स बहुत ऊंचे सेट करते हैं। जितना लोगों को लगता है कि बहुत मुश्किल से वो अचीव हो पाएंगे, वो गोल्स ये लोग सेट करते हैं। बिकॉज ये लोग एम्बिशियस होते हैं, हमेशा थ्रू आउट द लाइफ ये आगे बढ़ने की कोशिश में लगे रहते हैं। इनको जितना भी मिलता है इनको लगता है ये उससे और बेटर कर सकते हैं और पूरी लाइफ उसके लिए खूब मेहनत करते हैं। ये लोग अथॉरिटेटिव होते हैं, मैनेजमेंट में बहुत अच्छे होते हैं, साथ ही एडमिनिस्ट्रेशन में भी बहुत अच्छे होते हैं। ये लोग अगर कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो ये मैनेजर पोस्ट पे आपको मिलेंगे। ये लोग लोगों को बहुत अच्छे से कंट्रोल करना जानते हैं और साथ ही लोगों को ये भी नहीं लगता कि उन्हें कंट्रोल कर रहे हैं, बिकॉज इनके अंदर इतने अच्छे स्किल्स होते हैं लोगों को मैनेज करने के, वो और किसी हेडलाइन वाले लोगों के अंदर इतने मुश्किल ही आपको देखने को मिलेंगे। इनकी डिसीजन मेकिंग भी बहुत अच्छी होती है, ये सोच समझ के डिसीजन लेते हैं और कोई भी फालतू में रैशलेस डिसीजन ये नहीं लेते। इन्होंने अगर डिसाइड किया है तो ये पहले प्रॉपर एनालाइज करेंगे तभी ये डिसीजन लेंगे। ये जल्दबाजी में नहीं रहते, बहुत काम इंसान होते हैं, सोच समझ के फैसले लेते हैं और लोगों की हेल्प करने में भी बहुत बिलीव करते हैं। अब बात करते हैं जुपिटर माउंट से ही स्टार्ट होने वाली दूसरी हेडलाइन की, जो बेसिकली ये लाइफ लाइन से अटैच नहीं होती है, बट उसका ओरिजिन भी जुपिटर माउंट से ही हो रहा होता है। तो ये हेडलाइन जिन लोगों की उसमें होती है, इनको अपनी लाइफ में किसी का कंट्रोल पसंद नहीं होता। ये लोग अपने डिसीजन खुद लेने में बिलीव करते हैं, ये किसी के अंडर में काम नहीं करेंगे और ये अपनी मर्जी से चलने वाले लोग होते हैं। ये जियो और जीने दो के मंत्रा में बिलीव करते हैं और अगर आपके हाथ में ये हेडलाइन है तो चांसेस हैं कि आप थोड़े जल्दबाजी में डिसीजन लेते होंगे। बहुत सोचते समझते नहीं हैं ये लोग, इनको अभी कोई चीज़ चाहिए तो उनको अभी चाहिए होती है। ये उस पेशेंस की थोड़ी कमी होती है इस हेडलाइन वाले लोगों में, बट ओवरऑल ये लोग भी मैनेजमेंट में बहुत अच्छे होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में भी बहुत अच्छे होते हैं, एम्बिशियस होते हैं, पूरी लाइफ आगे बढ़ने की कोशिश में लगे रहते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं। तो सारी क्वालिटीज़ जो जुपिटर से ओरिजिनेट होने वाली दूसरी हेडलाइन में होती है इनमें भी होती है। बस जो इनकी डिसीजन मेकिंग है उसमें ये थोड़ा जल्दबाजी में डिसीजन लेते हैं, ज़्यादा सोचते समझते नहीं हैं। इन लोगों को हम जनरली बिजनेस करने की एडवाइस कम देते हैं, क्योंकि अगर ये बिजनेस करते हैं तो उसमें क्या होगा कि बहुत बिना एनालाइज किए हुए डिसीजन ले लेंगे और उसकी वजह से कभी कभी इन लोगों को घाटा उठाना पड़ सकता है। तो अगर ये हेडलाइन आपकी पाम में है और आप बिजनेस करना चाहते हैं या ऐसा कोई काम करना चाहते हैं जिसमें आपको डिसीजन मेकिंग करनी पड़े, तो बेस्ट चीज़ आपके लिए ये है कि आप अपने घर के बड़ों से, अपने आसपास के लोगों से थोड़ा सजेशन लेके ही डिसीजन लें और थोड़े डिसीजन लेने में आप थोड़ा डिले भी कर सकते हैं ताकि आपको थोड़ी क्लियरिटी आ सके उस चीज़ में। अब बात करते हैं तीसरे तरीके की हेडलाइंस जो ओरिजिनेट हो रही है आपकी लाइफ लाइन से। सो ये हेडलाइंस जनरली लाइफ लाइन से थोड़ी दूर तक कनेक्ट रहती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये लोग बहुत सोचते हैं, बहुत एनालाइज करते हैं और अगर ये कोई काम कर रहे हो
तो ये बहुत टाइम ले लेते हैं उस चीज़ को करने में। थोड़े सेंसिटिव होते हैं ये लोग बिकॉज इनका दिमाग बहुत चलता है, तो जब दिमाग चलता है तो दे आर प्रोन टू डिप्रेशन। लोग बिजनेस में काफ़ी अच्छा कर लेते हैं। ये लोग एडवाइजेस भी बहुत अच्छी देते हैं। अगर आप इनके पास एडवाइस के लिए जाओगे तो ये बैंग ऑन एडवाइस देंगे आपको। आप इनकी एडवाइस को आंख बंद करके फॉलो कर सकते हैं बिकॉज ये प्रॉपर सोच समझ के एडवाइस देते हैं आपको। दे आर गिवर्स। आपकी हेडलाइन भी लाइफलाइन से स्टार्ट हो रही है और वो बहुत दूर तक अगर आपकी लाइफलाइन से कनेक्टेड नहीं है तो दिस इज़ कंसिडर्ड वेरी बैलेंस्ड हेडलाइन। और ये लोग बिजनेस कर सकते हैं, जॉब भी कर सकते हैं, और डिपेंड करता है आपकी पाम की बाकी लाइंस पे भी, बट इनके डिसीजंस बहुत अच्छे होते हैं। आपके घर में अगर किसी की पाम में ये हेडलाइन है, आप उनसे डिस्कस करके जो भी डिसीजन ले रहे हैं वो आप लें। अगर ये लोग थोड़े सेंसिटिव होते हैं, बहुत सोचते हैं, तो देर आर चांसेस कि डिप्रेशन में चले जाते हैं। उसके लिए बेस्ट है कि लेट इट गो वाला एटीट्यूड रखें, थोड़ा चिल आउट रहें और मेडिटेशन करें। मेडिटेशन बहुत हेल्प करता है ऐसे लोगों को अननेसेसरी थिंकिंग से बचाने में। जो तीसरे तरीके की हेडलाइन है वो है अगर आपकी हेडलाइन ओरिजिनेट हो रही है मार्स से, मंगल पर्वत से, बिकॉज वो लाइफ लाइन को काटते हुए आगे बढ़ती है। तो ऐसे लोगों का जो टेम्परामेंट होता है थोड़ा हाई होता है। वो लोग थोड़े गुस्से में जल्दी आ जाते हैं और उसकी वजह से ये अपने जो इनके थॉट प्रोसेस है उनमें इनकंसिस्टेंट हो जाते हैं। कंसिस्टेंसी नहीं रहती है। ये अगर आज अभी इन्होंने कुछ डिसाइड किया है तो थोड़ी देर बाद वो अपना डिसीजन चेंज कर देते हैं क्योंकि इनका दिमाग चलता रहता है, सोचते ही रहते हैं ये थ्रू आउट द टाइम। इसलिए इस हेडलाइन को थोड़ा कम अच्छा कंसिडर किया जाता है बिकॉज ये मेंटल हेल्थ के लिए उतनी अच्छी नहीं है। बट ये लोग स्ट्रॉन्ग हेडेड होते हैं, ये किसी की बातों में नहीं आते और अपने डिसीजन खुद ही लेने में बिलीव करते हैं। आप इनको मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं। दे नो हाउ टू टेक द डिसीजन एंड हाउ टू लिव देयर लाइव्स। ये अपने रूल्स पे चलते हैं। ये बने बनाए या आपकी बताई हुई थोपी हुई बातों पे कभी नहीं चलते हैं। इन लोगों को अपने गुस्से के लिए एक चीज़ कर सकते हैं, जो इनका टेम्परामेंट है उसके लिए ये लोग अगर हनुमान चालीसा पढ़ें तो इनके लिए बहुत यूज़फुल रहता है। क्योंकि मंगल के लिए हम जो उपाय सजेस्ट करते हैं वो होता है आपको हनुमान चालीसा पढ़ना, बिकॉज वो इनको थोड़ा काम रखेगा। अगर आपके पाम में भी इनमें से कोई लाइन है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और नेक्स्ट अपडेट्स के लिए यू कैन प्रेस द बेल आइकन और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।